ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में इकोलॉजी एवं सामाजिक सद्भाव के लिए मूल्य आधारित अनुसंधान विषय पर आयोजित इस 4 दिवसीय सम्मेलन में पूरे देश से पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और आध्यात्मिक नेता शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और समाज में शांति व सद्भावना की स्थापना के लिए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को एक साथ लाना था। मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने इकोलॉजी के मौजूदा संकटों पर प्रकाश डाला और ये बताया कि पर्यावरण का संकट न केवल बाहरी संसाधनों का दुरुपयोग है, बल्कि यह आंतरिक नैतिक मूल्यों के शरण का भी परिणाम है। मुझे गौरव और बहुत गर्व होता है कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्रेष्ठ समाज के लिए कार्यरत है। आज दोस्तों, आज की डेट में सबसे जरूरी है समाज को श्रेष्ठ करना। आज भी इतना हमारा विज्ञान आगे बढ़ते हुए भी हमारे समाज की मानसिकता को आप देखिए। अभी हाल में ही आप देखते हैं, जब हम न्यूज़ खोलते हैं, वो बंगाल की हादसा, कभी कहीं और हादसा। ये क्या है? क्या सही में हमारा समाज विकसित है? ये क्वेश्चन मार्क है। तो मैं बहुत दिल से मैं आभारी हूँ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जो श्रेष्ठ समाज के लिए काम करते हैं। ऐसे हम कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं, विकसित भारत 2047। विकसित भारत तब हो जाएगा जब हम भारतीय ज्ञान प्रणाली में कृषि, गोरक्षा दोनों को अपनाएंगे। उसके साथ साथ आयुर्वेद के अनुसार हेल्थ केयर को अपनाएंगे। और तीसरा, अपनी एनवायरनमेंट को भी हम संरक्षण करेंगे अपनी ज्ञान परंपरा के अनुसार। तब जाके विकसित भारत होगा। विकसित भारत को वेस्टर्न पद्धति से नहीं करनी चाहिए। इस संस्था में माताओं का, बहनों का और देवियों का नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए। और जो ये 20 प्रकल्प हैं इस संस्था के, जो ये भी ये प्रकल्प है स्पार्क, और भी विभिन्न पत्रकारिता है, समाज सेवा है, पर्यावरण है, महिला युवा ये विंग है, जूरिस्ट विंग है। ये सब ये 20 जो इनके प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों के माध्यम से लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा चर्चा हो रही है और लोगों में जागरूकता आ रहा है और देश बदल रहा है। इसके बाद प्रभाग के पदाधिकारियों द्वारा ध्यान और आत्म शांति के महत्व पर चर्चा की गई, जिससे इकोलॉजी के संकटों को सुलझाने में सहानुभूति और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। हमें इस बात को स्पष्टता से समझना चाहिए कि कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी go together, and science is a yoga is a science, spirituality is a science which is above this physical science। तो दोनों को बैलेंस में लाते हुए उसको एक विशाल रूप, एक सागर का रूप देते हुए हम सबको मिल कर के ये सारी मानवता को, हमारी देश और दुनिया को हम एक बनाए और एक के होकर रहे। तिजोरी में रखा हुआ धन सुख नहीं देता है, लेकिन उस धन को जब हम उपयोग करते हैं तो उससे सुख मिलता है। इसी प्रकार से परमात्मा से जो हम आत्माओं को ज्ञान, गुण, शक्तियों और समय का खजाना मिला है, उस खजाने को हम जितना अपने जीवन के अंदर लगाते जाएंगे उतना हमारा जीवन सफल और सुखी बनता जाएगा। आगे के दिनों में विशेषज्ञों ने यह बताया कि कैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं।
इसके अलावा समाज में एकता, शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल्यों पर आधारित शिक्षा और नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। मैं जो सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान और बाण बाबा के साथ उनके तस्वीर के साथ आत्मसात करने के बाद हमें यह भाव आया कि हमको अनुकूल नहीं प्रतिकूल परिस्थिति में जो क्रोध का भाव हमें आता है उसको हम सहन करते हुए उसको हम शांत करें। इसी भाव को हम लेकर के अपने परिवार के बीच जाएंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो हमारे पूरे देश में अध्यात्म भरती है। ऐसे अध्यात्मता से जब हमारा भारत देश पूरा अध्यात्म से भर जाता है तो पुतिन जैसे लोग भी ये कहते हैं कि अगर विश्व शांति चाहिए, ये युद्ध को विराम चाहिए, तो भारतवर्ष ही एक ऐसा वर्ष है जो पूरे देश में शांति स्थापित कर सकता है। आज की नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जिसमें सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कंपोनेंट आल्सो हैज़ बीन इन्वॉल्व, तो बच्चों में न केवल एसईएल पार्ट आए बल्कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो। तो वो सारे मॉड्यूल्स इज बेस्ड ऑन राजयोगा मेडिटेशन हैज बीन डेवलप्ड। यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है जिसने इकोलॉजी और सामाजिक सद्भाव को संतुलन करने की दिशा में मूल्य आधारित अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में राजयोग थॉट लेबोरेटरी का उद्घाटन हुआ, जिसका आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग, JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग और हैप्पीनेस विभाग के सहयोग से हुआ। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय भाईजी, BK मुकेश अग्रवाल, BK चित्रा बहन और प्रो चांसलर श्रीमती रश्मि मित्तल जी उपस्थित रहीं। राजयोग थॉट लेबोरेटरी का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह सिखाना है कि उनके विचार, उनके कर्म, स्वास्थ्य, रिश्ते और भाग्य को प्रभावित करते हैं। राजयोग के माध्यम से वे अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे एकाग्रता, शांति और सफलता की प्राप्ति होगी। प्रो चांसलर रश्मि मित्तल जी ने इस मौके पर कहा कि राजयोग थॉट लैब सभी विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी नैतिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। डॉक्टर मृत्युंजय भाईजी ने कहा कि यह लैब समाज को श्रेष्ठाचार की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। इस कार्यक्रम में एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया जिसमें दिखाया गया कि मेडिटेशन के जरिए विद्यार्थी अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक चंडीगढ़ द्वारा अमृतसर में नव निर्मित आवासीय परिसर, स्पर्श सेवा केंद्र और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड ऑफिसर ट्रांसिट फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र से जुड़े डॉक्टर BK SP पोपली और BK सुनीता आनंद ने भाग लिया। BK सुनीता आनंद मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विभाग के कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए राजयोग के लाभों को समझाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन BK देविका रघुवंशी द्वारा किया गया। ऐसे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा माइंड एंड स्पिरिट, अ होलिस्टिक अप्रोच टू वेलनेस। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, DIG बॉर्डर रेंज सतिंदर सिंह और BK सुनीता आनंद मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
जैसे जैसे समय बीत रहा है विश्व स्टेज पर बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता होती ही जा रही है और इसी कड़ी में आज अमृतसर में डिफेंस की अकाउंट्स ब्रांच का उद्घाटन हुआ और इस ब्रांच के जो चीफ हेड हैं एचओडी हैं वो बाबा की ही बच्ची निकली और उन्होंने इस शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी अमृतसर के भाई बहनों को बुलाया ताकि वो उनके स्टाफ को ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाई जाने वाली शिक्षाओं को बारे में बता सके, उन्हें समझा सके। और बीके सुनीता ने बहुत ही एक अद्भुत तरीके से बहुत ही डिटेल वे में सबको बताया कि परमात्मा क्या है, ये सृष्टि चक्कर क्या है और आत्मा क्या है, कैसे वो राजयोगा की मदद से उनके काम में जो आने वाला स्ट्रेस है, जो बाधाएं हैं, उसको बड़े ही खेल खेल में पार कर सकते हैं। उम्मीद है बीके सुनीता की ये शिक्षाएं उनके जीवन में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही काम आएंगी। इसी आशा को लिए कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, पीस न्यूज़ अमृतसर। डीआईजी सत्येंद्र सिंह और बीके सुनीता आनंद ने मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के महत्व पर विचार साझा किए। बीके सुनीता आनंद ने विद्यार्थियों को राजयोग मेडिटेशन के लाभों से अवगत कराया, जिससे मानसिक परेशानियों से बचाव हो सकता है। विभाग के एचओडी डॉक्टर रूपन कौर ढिल्लों ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया और मानसिक बीमारियों को लेकर समाज की सोच को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजयोगा मेडिटेशन का जो प्राप्ति है उससे तो मैं अवगत हूँ, तो मैंने सोचा कि जो यहाँ के मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरा स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, उनको भी मैं ये ज्ञान से परिचित कराऊँ ताकि वो भी उसी सुख और शांति का अनुभव करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।